आज मैं बात करूंगा, इसके लिए देखना है कि दैनिक जागरण में कौन से आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है और कौन से आपके लिए जानकारी नहीं है, जो कि हमेशा ये देखना पड़ता है कि पेपर पढ़ने का फ़ायदा आपको होना चाहिए। बड़ी बात यह है कि देखना है कि भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। भारत, देखिए, इस तरह के बीच में भी आपको समस्या आया था कि भारत और इंडिया के ऊपर में, और भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, इस तरह का वक्तव्य आया है। अब देखिए कि बिहार में 75% आरक्षण करने की तैयारी हो रही है। ये बिहार का न्यूज है, जो कि ये देखना है कि नीतीश कुमार, जो कि अभी करंट में मुख्यमंत्री जी हैं, अब इसमें ये देखना है कि आप 75% आरक्षण करने की तैयारी में क्या है इसके रीज़न। इसके लिए हम आगे जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब देखना है कि पराली जलाना तुरंत रोके राज्य सुप्रीम कोर्ट। आप जानते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा परेशानी में दिल्ली के जो जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, ताकि वायु प्रदूषण बहुत परेशान है। आप कहीं भी निकल नहीं सकते हैं बिना मास्क के। अगर आप निकलते हैं तो आपकी ही परेशानी होती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप नज़रअंदाज कोई भी राज्य नहीं कर सकता है, ताकि इसके लिए पराली जलाने के लिए पंजाब स्तर पर थाना अध्यक्ष होंगे जो जिम्मेदार, अगर वहाँ का मुख्य सचिव करेंगे निगरानी। आप जानते हैं, अगर किसी भी चीज़ को बढ़ने का मौका मिलता है तो वहाँ के थाना अध्यक्ष ही देते हैं। अगर सख्ती से लागू किया जाए तो किसी का हिम्मत है कि कोई भी चीज़ वह जला सकता है? थाना अध्यक्ष को ही सस्पेंड कर दो, क्योंकि उसकी ड्यूटी में 24 आवर निगरानी होना चाहिए कि हमारे थाना के अंदर कोई भी चीज़ का, अगर किसी भी चीज़ को रोकना है तो उस पर सख्ती से लागू करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बड़ी बात है कि बस्तर में मतदाताओं ने जमकर मनाया लोकतंत्र का पर्व। एक लोकतंत्र पर्व जो है वो बहुत ही सुपर पर्व है, जो कि हम अपने माध्यम से प्रतिनिधि चुनते हैं। आगे की ओर नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, आपके पास में है नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता पवन बंसल ने ईडी ने की पूछताछ। ये आपका जो समाचार है आपके लिए नहीं है, लेकिन ये किसी और के लिए है। उसके लिए आपको इसके लिए घबराने की बात नहीं है। शिकायत के 24 घंटे के भीतर हटाएंगे डीपी फेक तस्वीरें। आप जानते हैं कि आईटी सेक्टर में भारत सरकार आईटी मंत्री कहते हैं कि हमें सख्ती से उस पर नज़र है, लेकिन अभी हाल ही में एक केस आया है जो साउथ इंडिया से है। एक एक्ट्रेस की एआई के माध्यम से जो उनकी तस्वीर वायरल किया गया है वो फेक है। इस पर भारत सरकार को जो आईटी सेक्टर में है उस पर कड़ी निगरानी रखना चाहिए और इसको सख्त से सख्त कानून के दायरे में ला करके इसकी सज़ा होनी चाहिए, ताकि किसी भी चीज़ को मिसयूज ना किया जाए। हो सकता है कल कोई भी शिकार हो सकता है इसके लिए, क्योंकि एआई जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है। इस पर भारत सरकार को जो आईटी सेक्टर में ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ कथनी और करनी, जैसे हम कहेंगे वैसा ही करेंगे। कथनी और करने में दोनों में डिफरेंट नहीं, दोनों में इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात करेंगे कि विंदा होंगे चिता चेतक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ध्रुव बनेगा नया आधार स्तंभ। रहने दीजिए इसको। बंगाल में राशन भ्रष्टाचार के बाद अब धान घोटाला आया सामने। कहने का मतलब कि बंगाल में बात करेंगे तो अलग अलग तरह के भ्रष्टाचारों के मामले में आपको पेपर से अपडेट, पहले कुछ चल रहा था राशन, कुछ पहले चल रहा था वहाँ पे एजुकेशन, कुछ अब आ गया धान घोटाला। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग तरह के घोटाला आपको बंगाल में चल रहा है। आगे बात करेंगे सम विषम योजना दिखावटी, इसे
क्या फ़ायदा हुआ सुप्रीम कोर्ट? आप देखिए कि कोई भी योजना हो उसको दिखावा नहीं करना चाहिए, या तो भारत सरकार को दिखावा नहीं करना, उसको ग्राउंड लेवल पे उसको लागू करना चाहिए किसी भी फील्ड को, और दिखावा से बचना चाहिए। उसी हिसाब से जो भी सिविल सर्विस के स्टूडेंट है उनको दिखावा करने से बचना चाहिए। वो यह शो नहीं करना चाहिए कि हाँ हम तैयारी करते, लेकिन उनको जब वो बात करते हैं तो वो बात से वो दिख जाता है। अगले जो एजुकेटेड जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उस बात को तुरंत कैच कर लेते हैं। उसके लिए उनको घबराना की बात नहीं है, लेकिन किसी भी योजना हो, किसी भी तैयारी हो, उसको दिखावटी से बचकर उसको सही ट्रैक पर लागू करना एक सफल की ओर ले जाता है। दिल्ली सरकार को निर्देश सुनिश्चित करे कि खुले में कबाड़ा न जलाया जाए। आप जानते हैं कि दिल्ली की जो में बहुत सारे ऐसे भी जगह है जहाँ पे कूड़े को जलाया जाता है बाहर में, उससे बहुत ज़्यादा वायु पॉल्यूशन भी होती है। इस पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश दिया गया है कि दिल्ली सरकार तुरंत इसके लिए आदेश दे। आगे बात करें, दिल्ली में गैस चेंबर बनाने पर मांगे माफी केजरीवाल और भाजपा। ये केजरीवाल और भाजपा से रिलेटेड हमेशा कुछ ना कुछ बहस चलती रहती है। खैर चलने दीजिए, जब तक कि बहस भी होगी तभी तो पता चलेगा कि आगे की ओर कौन बढ़ेगा, और बहस भी करना बहुत ज़रूरी होती है। दिल्ली का वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, बहुत ज़्यादा। आगे बात करेंगे कि कोर्ट ने धान की जगह वैकल्पिक फसल अपनाने के सुझाव पर सहमति जताई है। निर्माण गतिविधियों के प्रदूषण पर अंकुश के वैकल्पिक तकनीकी जरूरी है। पंजाब में 194 लाख टन पराली 60% का निरस्त नहीं है। यानी कि जो पंजाब में बात कर लेंगे तो उसके लिए 60% जो है वहाँ पे उसको हम ख़त्म करने के लिए इसके पास में कोई भी योजना नहीं है। अब देखियो कि पराली जलेगी तो उसका धुआं आपको आसपास के राज्य में ज़रूर ही जाएगा, उससे परेशानी भी बहुत ज़्यादा होगा। इस पर ध्यान देना चाहिए था। आगे देख लेंगे कि विधायकों के बाद पार्षदों ने कहा जेल से चलाए दिल्ली सरकार। अभी ये आम आदमी पार्टी और भाजपा से रिलेटेड है, उतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आपके लिए रहने दीजिए। तिहाड़ जेल में ईडी ने बंदियों को सेवा पर जांच का आदेश। विमान की मरम्मत के दौरान ऊंचाई से गिरा इंजीनियर की मौत। जजों की नियुक्ति में केंद्र का चुनिंदा चयन परेशानी भरा सुप्रीम कोर्ट। अब जानते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजेस को नियुक्ति किया जाएगा। इसके लिए आपके कॉलेजियम की तुलना में सरकार अधिक अपारदर्शी को दिखा रहा है। इसीलिए लोकूर जी बताते हैं कि देखिए किसी भी चीज़ की भर्ती हो, अगर पारदर्शिता से करते हैं तो वो सबसे अच्छी होता है, उस पर विरोध भी ज़्यादा नहीं होता क्योंकि वह पारदर्शिता है, सभी को वह देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसको अपारदर्शिता से हो तो सभी के मन में एक सवाल जरूर खड़ा होता है। उस सवाल को ख़त्म करने के लिए पारदर्शिता लाना जरूरी होता है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट में देखना है कि भारत G20 की ऑनलाइन बैठक की 22 को करेगा मेजबानी। यानी कि भारत G20 की जो बैठक हुई थी अब उसकी ऑनलाइन बैठक की बातचीत चल रही है। अब G20 है इसीलिए इम्पोर्टेंस है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। आप अगर सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स हैं तो G20 के संबंधित जो भी न्यूज़ें हैं वो आपको जानकारी में होना चाहिए। CIC के चयन पर अधीर रंजन का आरोप अंधेरे में रखा गया। छोड़ दीजिए, इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है सबसे।
आईसीपी के भूमि अधिग्रहण में देरी के लिए बंगाल सरकार जिम्मेदार। लोकसभा की आचार समिति की बैठक से पहले मोइत्रा और दुबे में बर्फ पलटवार। पत्रकारों के फोन और लैपटॉप जब्त करना गंभीर मामला, सुप्रीम कोर्ट। आप सरकार लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पत्रकार ही होते हैं। अगर उनकी लैपटॉप और फ़ोन जब्त करना, ये मामला बहुत ही खतरनाक है। क्यों किया गया है, फिर इसके लिए आगे कोर्ट में बताएगा और इस पर एक्सप्लेन करेंगे। अब देखना है कि ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 80% होंगे भारतीय। बहुत अजीब बात है। आप समझ सकते हैं कि किसी दूसरे देश में, अब एक बात और भी समझना है कि जो भी हमारे भारत के युवा पीढ़ी है और युवा जो भी पढ़ने जाते हैं वह उसी देश पढ़ने तो चले जाते, लेकिन उसी देश के लिए फिर काम करने लगते हैं, फिर उन्हीं का देश विकास करता है। अगर हम किसी दूसरे देश में पढ़ने के लिए गए, फिर उसकी पढ़ाई पढ़ कर के आए, तो मैं अपने देश में अगर उसकी काम करेंगे उसके बारे में, तो हमारा राष्ट्र भी विकास करेगा। इस पर सभी युवाओं को ध्यान देने की चाहिए। देखना है इसमें कि आज़ादी के बाद चीमा गांव में पहली बार किया मतदान। अब आज़ादी तो आप जानते हैं कि 1947 में हुआ था। उसके बाद पहली बार एक गांव है जो कि चीमा गांव ने में मतदान की पहली बार किया है। बंदूक थाने वाले हाथों में चढ़ी लोकतंत्र की सियाएं। जो भी लोग बंदूक चलाने वाले थे उनके हाथों में बंदूक थी, जो छत्तीसगढ़ के बारे में बताया जा रहा है। अब उन्हें लोकतंत्र के बारे में भी पता चला और उन्हें एक सिंबल दिखाते हुए दिख रहे हैं। मिजोरम में बता दूं कि 77.04% मतदान हुई और कांग्रेस जहां भी सत्ता में है अपराध का राज होता है। चुनावी रण प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की सूरजपुर जिले में विजय संकल्प रैली में भूपेश सरकार पर साधा निशाना और उसने कहा कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी तो भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और कांग्रेस ने आदिवासियों का केवल शोषण किया है, हमने उनके लिए खजाना खोला है। आप समझ सकते हैं कि यह दोनों तरफ से है, पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयान चल रही है। तो खैर आप भी एक हमारे देश के भी युवा है, आप भी आगे चलकर कुछ भी बन सकते हैं, इसीलिए आपको तर्क वितर्क पर बोलने का ज़रूरत है। देखेंगे इसमें कि ये सभी जो समाचार है आपका, ये आपका कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ये सब को छोड़ करके लीव करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बिहार में देख लीजिए कि 25% की गरीबी की श्रेणी में है। इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा तो मैं बताऊँगा। थैंक यू।